आज हम ब्रिटिश शासन में महलवाड़ी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। भू राजस्व की एक बंदोबस्त के रूप में भारत में महलवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में महल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। सरकारी लगान को एकत्र करने के लिए पूरा महल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था। महल के अंतर्गत छोटे व बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। इस प्रस्ताव को 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज की 80% निश्चित की गई। कालांतर में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मार्टिन बर्ड, जिन्हें उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, के सहयोग से 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 9 पारित करवाया। इसके अनुसार इस दर को कम से कम 66% कम करके 66% तक किया गया। 1855 ईस्वी में पुनः सहारनपुर नियम के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने लगान की दर को 50% निश्चित किया। इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल ही रहा। परिणामतः 1857 के विद्रोह में यह व्यवस्था प्रभावित हुई और इस व्यवस्था के अंतर्गत आए बहुत सारे क्षेत्र के लोगों ने इसमें 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व के लिए जो भी बंदोबस्त किए गए, वह कृषकों की स्थिति के लिए कोई लाभदायक साबित नहीं हुए, वरन इससे कृषकों की जो दशा थी वह अधिक दयनीय होने लगी और कृषकों को कोई अधिक लाभ ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से नहीं मिल पाया।